हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल यार। अब आपका जो क्लास 12 का आपका जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है, सीबीएसई क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स आने वाला है, वो 15 फरवरी को ही आने वाला है। ज़्यादा दिन नहीं बचा, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आज की 26 तारीख है, जिस दिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ 19 दिन बचे हैं, 18-19 दिन आपके बोर्ड एग्जाम्स को। ठीक है, तो फिर इस वक्त इतने शॉर्ट टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ में प्रिपेयर करना चाहिए, किस चीज़ को नहीं प्रिपेयर करना चाहिए, किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ में नहीं ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, शॉर्ट होने वाली है, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, तो इसको जरूर एंड तक करना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहले डूज से। ठीक है, क्या आपको करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए, अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो 19-20 दिनों में आने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू फॉर प्रिपरेशन इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है रिविजन। ठीक है, आपका अभी तक टाइम टेबल डेट शीट तो आ चुका है, उसके बाद आपको अपनी टाइम टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने प्रिपरेशन के पूरे वीडियो में बता चुका हूँ, अपने एक टाइम टेबल बनाओ और सिलेबस को पढ़ो। ठीक है, सिलेबस को पढ़ने के बाद एक प्रॉपर सा टाइम टेबल बनाओ, एक स्केड्यूल बनाओ, और स्केड्यूल बनाने के बाद है कि तुमको उसमें रिविजन करना जरूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स में जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएगा, उसमें से जो आपको प्रिपेयर है, हो सकता है वो आपके माइंड से स्लिप ऑफ हो जाए, इसलिए उसको अच्छी तरह से रिविजन करना तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे ख्याल से जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम दे रहा था, तो फिर मैं हर दिन एक एक चैप्टर्स को, दो दो चैप्टर्स को रिवाइज करते रहता था, सारे 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 सब्जेक्ट्स के। ठीक है, वो अलग बात है कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता था पहले, तो इसलिए मैं उसको रिवाइज करता था। तो अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, आप एक एज पे हो, कॉम्पिटेटिव एज पे हो। अब इस एज को इस्तेमाल करो, उसको यूटिलाइज करो, एक नई नई चीजें सब कुछ रिवाइज करते रहो। जो भी आपने पढ़ चुका है, जो भी आपने कंसेप्ट आपने पूरी तरह से उसको रीड कर चुका है, उसको रिवाइज करने में ध्यान दो। जो भी डाउट्स है आपके, उसको अभी क्लियर कर लो। और जिसमें आपको क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर्स आपको इजीली आपको अच्छी तरह समझ नहीं आते, या फिर जो चैप्टर्स आपके वीक है, जो पर्टिकुलर थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपके फिजिक्स या फिर मैथ्स में, ऐसे कोई सब्जेक्ट में, तो फिर उसको अभी से ही सॉल्व करने के बारे में सोचो। रिवीजन एक इतना अच्छा तरीका होता है जिसके मदद से आपका परसेंट अगर 70% भी आ रहा है, तो उसको रिवाइज करके आपका 80% आ सकता है। तो रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी रिवीजन में आपको पता चल पाएगा कि आपके कहाँ कमजोरी है, कहाँ किस कंसेप्ट में आपका बहुत वीक पॉइंट है, कौन सा कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है। आपके डायग्राम्स और थ्योरी टेबल्स और आपके जो वगैरह चीजें हैं, फॉर्मुलेस, वहां पे आपकी कमजोरी कहाँ है आपको पता चलेगा। आप उसको सॉल्व करके, आप उसको रीड करके अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। ठीक है, रिवीजन करना मत भूलो, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर सेकंड डूज जो आपको करने चाहिए प्रिपरेशन के लिए, वो है आपको मॉक टेस्ट और आपको सैम्पल पेपर लगाने चाहिए। ठीक है, सैम्पल पेपर, और या तो फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लगा सकते हो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब 15-20 दिनों में आने वाला है, लगभग 15 दिनों पे अगर आने वाला है, तो फिर आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स लगाने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, इस वक्त तक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और आपका ज्यादा से ज्यादा समय आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगाने में होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको एनालिसिस अच्छी मिल पाएगी कि आपका कहाँ कहाँ प्रिपेयर हुआ है, कौन से चैप्टर और कौन से सब्जेक्ट में आपका कम प्रिपेयर हुआ है, ऐसा आपको इजीली पता चल जाएगा। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप और पढ़ सकते हो। ठीक है, और रिवाइज कर सकते हो, या फिर और कोई चैप्टर्स को अच्छी तरह से रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही एज देने वाला है आपको, बहुत ही अच्छा परसेंटेज आपको लाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, सबका हेल्प करता है, 90% से ऊपर आपका इजीली आ सकता है अगर आप सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो। ठीक है, वेब में, इंटरनेट में आपको इजीली सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। नहीं मिलते तो फिर 10 साल की अरिहंत की बुक आप खरीद सकते हो, प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर की बुक, उसमें सॉल्व रहते हैं, उससे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो पूरी तरह से। तो फिर आपको फेमिलराइज हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको आंसर देना है। सेकेंडली आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना एनालिसिस है, कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड डूज जो कि आपको करना है, जो कि आपको प्रिपेयर करने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है, वो है अपना टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से क्या है, मेरा मतलब है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम्स होता है, या फिर आईसीएसई का जो क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स होता है, वो सिर्फ 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे की टाइम लिमिट में आप क्या पेपर कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं, और कंप्लीट करने से भी ऊपर आप कितना अच्छी तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए घर में बैठो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टाइम लिमिट में एकदम से 3 घंटे के अंदर सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीन तीन घंटे के अंदर अगर आप पेपर को सॉल्व कर लेते हो, उसको रिवाइज भी कर लेते हो 2-3 बार, तो वेल एंड गुड। इसका मतलब है कि आपके 90 से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप 3 घंटे में ही पेपर नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो फिर मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, हो सकता है डायग्राम से बहुत समय लग रहे हैं, हो सकता है पॉइंट्स को एलोकेट करने में बहुत समय लग रहे हैं। तो उस
एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में ध्यान दो, ठीक है। ये मैंने बहुत ध्यान दिया था, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत लगा देता था, 2-3-2.5 घंटे के पहले मैं पूरा उसको कर लेता था। तो इसीलिए आपको भी यही करना चाहिए, 2.5 घंटे के पहले एक बेंचमार्क रखो। अगर 2.5 घंटे में नहीं होता तो 3 घंटा बहुत सही है, लेकिन उसी के पहले करने के बारे में सोचो। ये बात याद रखो कि पेपर कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन भी करना रहता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अलग होता है, थोड़ा टेंशन भी हो सकता है अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है टाइम लिमिट के पहले कंप्लीट करो, ताकि रिवीजन हो सके, आप अच्छी तरह से रिलैक्स हो सको, काम हो सको, काल्म रह सको, और पेपर बहुत अच्छे कर दो, ठीक है। तो ये 3 डूज थे जो कि आपको करने चाहिए फॉर योर प्रिपरेशन इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। अब बात करते हैं डोंट्स की, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर यही बस देखते हैं कि हमको करना क्या चाहिए, अच्छी चीज़ें क्या करनी चाहिए, पर हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हमारे परसेंटेज और अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 डोंट्स फॉर प्रिपरेशन इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स इज दैट आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है, या फिर अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके फॉर्मूलेज आ सकते हैं, पीरियोडिक टेबल आ जाता है, डेरिवेशंस आ जाता है, डेरिवेशंस भी आते हैं, और आपके जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज जो नॉवेल्स और एसेस के पॉइंट्स होते हैं वो सब लर्न करना नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में पेपर में आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखना आना चाहिए, उसके साथ साथ डायग्राम्स बनाना आना चाहिए कि है कि नहीं, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेन करोगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आपके मार्क्स आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो सकेंगे। लेकिन ज़रूर सही और राइट एक्सप्लेनेशन देना, गलत एक्सप्लेनेशन देने से आपके उल्टा हो सकता है, मार्क्स और कट सकते हैं। तो इसीलिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, उसको डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करोगे ना, उसको टेबल बना के, अगर टेबल की रिक्वायरमेंट है तो टेबल बना के अगर एक्सप्लेन करोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मार्क्स गेन करने में मिल सकते हैं। और इतना डिफिकल्ट की बात नहीं है, ईजी चेकिंग होती है बोर्ड एग्जाम से, तो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपको क्या रिमेंबर करना चाहिए, आपको अपने फॉर्मूलाज को रिमेंबर रखना चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत प्रेशर के दौरान हम अपने फिजिक्स के या मैथ्स के या फिर पर्टिकुलर कोई और सब्जेक्ट के हम फॉर्मूलाज को भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपको फॉर्मूलाज बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। ये जरूर याद रखो, अब उसको प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करो। पीरियोडिक टेबल अगर आ रहा है तो पीरियोडिक टेबल को प्रैक्टिस करो, किस तरह से एलिमेंट्स आते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रैक्टिस करो। अगर कोई नोट्स हैं आपके कॉलेज के मटेरियल से या तो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, उसको देख लो, उसको प्रैक्टिस करो। यही 10-15 दिन बचे हैं, तो 10-15 दिन पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्क्स बहुत इंक्रीज करने में मदद मिल सकती है, ठीक है। तो इसको देखना। तो सेकंड थिंग जो आपको नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन पे, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाइम वेस्ट, मतलब है कि डिले करना किसी भी एक काम को। तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है प्रोक्रास्टिनेशन पे, कैसे आप उसको रोक सकते हो, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो कि प्रोक्रास्टिनेशन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, कैसे टैकल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सही चीज़ है। एक आपको मेथड भी बताया मैंने, कैसे अलार्म क्लॉक का मेथड से आप कैसे फोकस रह सकते हो अपने काम पर और प्रोक्रास्टिनेशन को रोक सकते हो, ठीक है। तो इसको देख सकते हो। और तो इसीलिए जब तक काम को टालने की कोशिश मत करो। ये बात समझो कि सिर्फ 10 से 15, 21 दिन बचे हैं, शायद 19 दिन बचे, सॉरी। तो इतने समय में आपको बहुत कुछ काम करना है, बहुत रिविजन करने हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए इसमें ध्यान दो, प्रोक्रेस्टिनेशन करने पे नहीं। मोबाइल फोन, सोशल मीडियाज और अभी के लिए इसको छोड़ दो, करीबन 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छी तरीके से तो फिर आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो, गैप्स बहुत मिलते हैं, तो फिर आपको इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए समय का, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो, फोकस रहो और काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे, ठीक है। नंबर 3 थिंग जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है ब्रेक लेना। देखो, ब्रेक लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मत करना कि बस घंटों घंटों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर घंटों घंटों पढ़ने लगे और ब्रेक लेने के बारे में भूल ही गए। ये जरूर मत करना, ब्रेक जरूर लेना, कंसिस्टेंट ब्रेक लेना। कंसिस्टेंट ब्रेक से मेरा क्या मतलब है कि 50 मिनट पढ़ने के बाद कुछ 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। हो सके तो कुछ स्नैक्स खा लो, फिर इसको थोड़ा रिलैक्स कर लो, रिफ्रेश हो जाओ फिर एकदम से, ताकि एनर्जी और गेन हो सके, ट्वाइस दी एनर्जी आ सके और उस एनर्जी के साथ आप और अच्छी तरह पढ़ सको, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा साइकिल्स में ब्रेक लेने से ना आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। रिसर्च कहती है इससे 1.25 टाइम्स प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो सकती है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपको पढ़ाई के समय, ठीक है। तो ब्रेक्स लेते रहो, अपने पेरेंट्स से बात करते रहो, या फिर कोई और काम करते रहो, अदर एक्टिविटीज़ करते रहो। आपका कोई प्रोफेशन है, ड्राइंग है, डायग्राम्स है, कोई गेम खेलना है तो 10-15-20 मिनट के लिए गेम खेल लो, कहीं फ्रेंड से बातें कर लो, ठीक है। म्यूजिक सुन लिया, सो लिया, कॉफ़ी पी लिया, खाना स्नैक्स खा लिया, वगैरह चीज़ें, बस अपने आप को एनर्जाइज और एक्साइटिंग रखते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पढ़ाई करने के समय अपने आप को एक्साइटेड रखो कि आप एक्साइटेड हो एक तरह से, और काफ़ी अच्छा उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो
तो ये थे आपके डूज एंड डोंट्स जो कि आपको समझने चाहिए, कंसिडर करने चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग योर सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कम समय बचा है, करीबन 19 दिन बचे हैं, तो इसलिए अपने कमर कस लो और अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लो कि आपको कहीं अच्छे मार्क्स लाने हैं। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपने बहुत अच्छे से रिविजन कर चुका है, इसको 2 गुना और ऊपर लेवल अप जा सकते हो आप। अगर 90% का पोटेंशियल है तो 96% भी ला सकते हो, उसमें कोई देर नहीं हुई अभी भी। ठीक है, जरूर इसको फॉलो करो और अपने टाइम को शेड्यूल करने के बारे में सोचो, आप बहुत ही अच्छा ला पाओगे, बहुत अच्छा फोड़ पाओगे। अब चिंता करने की बात नहीं, काफी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मैं इस तरह की वीडियो और लाते रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।